आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है। जैसे हमने अभी तक पढ़ रखा है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड किस कारण से होता है? ड्यू टू मैग्नेट। अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट हमें पता है मैग्नेट के कितने पोल्स होंगे, 2 पोल्स होंगे। फर्स्ट वन इज नॉर्थ पोल एंड सेकंड वन इज साउथ पोल, नॉर्थ एंड साउथ। तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर अगर हम कोई भी दूसरा मैग्नेट रखेंगे तो उसके ऊपर एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो यहाँ पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करनी पड़े तो कैसे होगी? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम कह सकते हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और अंदर की साइड होगी फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। इसी प्रकार से अगर हम चार्ज की बात करते हैं, हमें पता है अभी तक हम पढ़ चुके हैं चार्ज हमारे कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के चार्ज हैं। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकंड इज नेगेटिव चार्ज। और न्यूट्रल का मतलब क्या है? जिसके अंदर जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। तो इसी प्रकार से इन चार्ज के सराउंडिंग में भी एक स्पेस है, जिसके अंदर अगर हम क्या करेंगे, दूसरे चार्ज को रखेंगे तो वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एंड दैट रीजन सराउंडिंग द चार्ज और सोर्स चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए गिवन चार्ज। हमारे पास क्या है, कोई भी एक गिवन चार्ज है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, एज द फील्ड दैट परमिट द स्पेस अराउंड द चार्ज इन विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन ड्यू टू द चार्ज कैन बी एक्सपीरियंस बाय एनी अदर चार्ज। मान लीजिए इसके सराउंडिंग में इतना हमारे पास क्या हो गया, एक स्पेस क्रिएट हो गया। तो अगर हम इस स्पेस के अंदर कोई भी एक अदर चार्ज हम इसके अंदर रखते हैं, मान लीजिए हम इसके अंदर स्पेस के अंदर क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। तो अगर इस स्पेस के अंदर जो हमारा दूसरा चार्ज है वो एक प्रकार का फोर्स एक्सपीरियंस हो, और ये फोर्स किस प्रकार का हो सकता है? ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और ये किस प्रकार का भी हो सकता है, रिपल्सिव। अगर हम यहाँ पे लाइक चार्ज रखेंगे तो ये जो हम मेन चार्ज, हम इसको कह सकते हैं मेन चार्ज। हम इसको मेन की बजाय क्या कहते हैं, सोर्स चार्ज। ठीक है, और ये क्या हो गया, जिससे टेस्ट कर रहे हैं भाई उसका मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हैं, तो इसका नाम है टेस्ट चार्ज। तो ये टेस्ट चार्ज के ऊपर एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाएगा, और ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर हम इसके पास में रख के देखेंगे, इस चार्ज के बिल्कुल पास में रख के देखेंगे, तो क्या होगा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कम है। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा फोर्स। फिर हमने क्या किया, इस चार्ज को थोड़ा सा दूर रखा, फिर थोड़ा सा और दूर रखा। तो एक ऐसा रीजन आएगा, एक ऐसा प्लेस आएगा जिसके बाद क्या होगा, इस चार्ज के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर कोई भी फोर्स लगना बंद हो जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, वहां तक का क्या होगा, इसके सराउंडिंग में एक स्पेस है। अगर हम उस स्पेस में कोई भी चार्ज रखेंगे तो उसके ऊपर एक प्रकार का फोर्स लगेगा, एंड दैट रीजन इज नोन एज फील्ड। फील्ड का मतलब क्या होता है, क्षेत्र, रीजन। ठीक है, तो चार्ज के सराउंडिंग में क्या हो गया, हमारा एक प्रकार का रीजन क्रिएट हो गया, क्षेत्र क्रिएट हो गया। आगे देखते हैं, इफ ए टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस नो फोर्स एट दैट पॉइंट। अगर किसी पॉइंट पे कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं किया टेस्ट चार्ज के द्वारा, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो हमारा कंसेप्ट था वो किसके द्वारा दिया गया, फेरेडे। हम बार बार पढ़ते हैं फेरेडे के लॉज है। ठीक है, आगे हमारे चैप्टर के अंदर भी हम पढ़ेंगे फेराडे के लॉ। द चार्ज Q which is producing the electric field is called source charge। जो चार्ज हमने मेन चार्ज जिसके सराउंडिंग में रीजन क्रिएट होगा, तो उस चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, जनरली, जनरल है हम। ठीक है, तो और किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Q1 Q2, लेकिन यहाँ पे इसको जनरली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल Q के साथ। एंड द चार्ज Q नोट दैट टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। और इसके पास में हमने क्या किया, एक छोटा चार्ज लेके आए। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो इसकी फील्ड को क्या करे, महसूस करे। तो इस चार्ज को हम क्या कहते हैं, टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे, और टेस्ट चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय Q नोट। The source charge can be single charge or a group of discrete charge or any continued distribution of charge। तो जो हमारा सोर्स चार्ज है वो क्या है, एक सिंगल पॉइंट चार्ज भी हो सकता है, वो क्या है, ग्रुप ऑफ चार्ज भी हो सकता है, और वो क्या है, हो सकती है हमारी एक कंटिन्यू बॉडी भी हो सकती है। ठीक है,
टेस्ट चार्ज एक्ट एज डिटेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। हम कह सकते हैं जो हमारा टेस्ट चार्ज है वो क्या एक प्रकार का डिटेक्टर है, डिटेक्ट करेगा। ठीक है, तो अगर हमें क्या है किसी भी फील्ड को डिटेक्ट करना है तो हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो कैसा होना चाहिए, जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए, पॉसिबल कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू। ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं, हमारे पास क्या एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ। अगर हम इसके पास एक बड़ा मैग्नेट ले आते हैं, ठीक है, मतलब इससे थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हमारे पास एक मैग्नेट है, हम इसके पास क्या करते हैं एक मैग्नेट ले आते हैं इसी के साइज का, ठीक है, सेम साइज का सेम स्ट्रेंथ का चार्ज मैग्नेट ले आए, तो क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट मैग्नेट है वो सेकंड के ऊपर कम फोर्स लगा पाएगा, क्योंकि दोनों की मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है सेम स्ट्रेंथ की है। लेकिन अगर हमें क्या है फर्स्ट का फोर्स एक्सपीरियंस करना है, भाई कितना ताकतवर है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे जो सेकंड जो टेस्ट करना है वो ऐसा मैग्नेट लेके आएंगे जिसकी स्ट्रेंथ क्या हो, कम हो, ताकि वो आसानी से बता सके कि इसके सराउंडिंग में फील्ड कहाँ तक है। अगर ज्यादा चार्ज होगा, स्ट्रॉन्ग चार्ज, सॉरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा, तो वो क्या है इतनी दूर हम उससे एक्यूरेट नहीं बता पाएंगे उसकी फील्ड कहाँ तक है। तो यहाँ पे नोट के अंदर यही कह रखा है कि टेस्ट चार्ज जितना पॉसिबल हो उतना हमें क्या लेना है, कम लेना है। नेक्स्ट हमारा इसी के अंदर टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम क्या कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। अब हमें क्या करना है, किसी पॉइंट के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की पावर फाइंड आउट करनी है, कितना स्ट्रोंग है इलेक्ट्रिक फील्ड। वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, छोटा सी बात है, हम क्या करें फाइंड आउट कर ले चार्ज कितना लग रहा है उस बॉडी के ऊपर, सॉरी चार्ज की बजाय उस बॉडी के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, कौन सी बॉडी के ऊपर, टेस्ट चार्ज के ऊपर। टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, अगर हमने वो फाइंड आउट कर लिया तो हम आसानी से बता सकते हैं कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी ताकत होगी, कितनी इंटेंसिटी होगी। तो क्या कह रखे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इज द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ पावर ताकत, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। तो हम क्या कह सकते हैं, जो यूनिट पॉजिटिव हमने क्या किया, टेस्ट चार्ज यूनिट पॉजिटिव क्यों लिया, क्योंकि हमने बताया था टेस्ट चार्ज हमेशा क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए, और वो सबसे पॉसिबल कौन सा हो सकता है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले लिया हमने। ठीक है, तो उसके ऊपर जितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, क्यों नोट, हमने यहाँ पे नीचे कौन सा चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज है हमारे पास, और उसके ऊपर कितना फोर्स लगा, तो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स बाय टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम, क्योंकि हमने अभी अभी लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर है, एफ बाय क्यू, या क्यू नोट हम कह सकते हैं। और एफ का जो हमारी यूनिट है वो क्या होगी, एफ की जो एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, क्यू नोट चार्ज है क्या होगी, गुलाम। तो न्यूटन पर गुलाम किसकी यूनिट है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। अब क्या कह रखा है, जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो किस प्रकार की क्वांटिटी है, दो प्रकार की क्वांटिटी हम पढ़ते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। द डायरेक्शन ऑफ ई इज सेम एज दैट ऑफ एफ, तो ई की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी जो एफ की डायरेक्शन है। ठीक है, ई इज अलोंग द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नोट वुड टेंड टू मूव इट फ्री टू डू सो। तो अगर हमने मान लीजिए यहाँ पे डायग्राम के अंदर, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक टेस्ट सोर्स चार्ज है, ये जो बड़े वाला चार्ज है ये हमारा किस प्रकार का चार्ज है, सोर्स है। अगर हमने इसके ऊपर क्या किया, इसके पास में एक टेस्ट चार्ज रखा पॉजिटिव, तो अगर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो छोटे वाला चार्ज क्या होगा, दूर भागने की कोशिश करेगा। तो जिस डायरेक्शन में ये मूव करेगा उस डायरेक्शन में कह सकते हैं फोर्स लग रहा है, और वही डायरेक्शन होगी किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। सेकंड देखते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए हमने क्या किया, नेगेटिव चार्ज ले ली, नेगेटिव के पास हमने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड द सोर्स चार्ज।
तो सेम डायरेक्शन किसकी होगी, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या है। फॉर ए पॉजिटिव सोर्स चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स और फ्रॉम द चार्ज। ठीक है, और अगर नेगेटिव होगा तो ये किस प्रकार से होंगी, रेडियली इनवर्ड। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होगी, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से रेडियली आउटवर्ड होगी, और अगर हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है तो इसके हम कह सकते हैं रेडियली इनवर्ड होगी। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज है तो रेडियली इनवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हमारे पास क्या है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, उसके द्वारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी प्रोड्यूस होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, फर्स्ट इज सोर्स चार्ज एंड सेकंड इज टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज को हमने कैपिटल क्यू से डिनोट किया, टेस्ट चार्ज को क्यू नोट से। दोनों के बीच में हमने सेपरेशन कितनी मान ली, हमारे पास कितनी सेपरेशन है, आर सेपरेशन है। तो अगर हमारे पास क्या है, दो चार्ज है, हमने पढ़ रखा है अगर चार्ज है तो उनके बीच में एक प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड दैट फोर्स इज गिवन बाय कूलम्ब्स। तो वो कूलम्ब्स के द्वारा दी गई थी, तो किसके बराबर था, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q, Q2 की वैल्यू कितनी है, Q नोट, बाई में दोनों के बीच की सेपरेशन होगी आर का स्क्वायर। अगर हमें इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ये तो क्या आ गया, हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, वेक्टर असल में क्या है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो ये तो था मैग्नीट्यूड, तो डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसके साथ एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे, तो वो हमने मैग्नीट्यूड ऐड कर दिया आर कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, और ये साथ में क्या जोड़ दिया हमने, इसके साथ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या करेगा, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, सोर्स चार्ज के कारण टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी सोर्स चार्ज के कारण। अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सोर्स चार्ज इज इक्वल टू फोर्स बाय क्यू नोट। क्यू नोट का मतलब है हमारे पास टेस्ट चार्ज, हम कह सकते हैं टेस्ट चार्ज के ऊपर कितना चार्ज है। तो हमारे पास क्या है, देखिए एफ की वैल्यू है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी बच जाएगी, हम क्या करते हैं, फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। तो एफ की वैल्यू हमारे पास क्या है, के क्यू नोट बाय आर का स्क्वायर। अगर हम सिंपली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वेक्टर फॉर्म की अगर बात ना करें, तो डिवाइडेड में क्या आ जाएगा, क्यू नोट। ठीक है, तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू बच गई, के क्यू बाय आर स्क्वायर। जो हमारे यहाँ पे चार्ज होगा वो हमेशा कैसा लेंगे, हम सोर्स चार्ज लेंगे। ठीक है, सोर्स चार्ज हमेशा क्या होगा, फार्मूले के अंदर आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हम कह सकते हैं फार्मूला आ गया हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अगर इसी को हमें क्या करना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। अगर इसी फार्मूले को हमें वेक्टर फॉर्म में, ये पूरा का पूरा हमने वेक्टर फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन सिंपली मेथड में अगर हमें बताना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर फॉर्म कैसे होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके बराबर होगा, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कितना आ गया हमारे पास, के क्यू बाय आर स्क्वायर। साथ में क्या ऐड कर देंगे, एक यूनिट वेक्टर ऐड कर देंगे। यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप मान लिया। अब हमें पता है आर कैप की वैल्यू किसके बराबर होगी, आर वेक्टर बाय में आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं, तो कितना हो गया, ई वेक्टर इज इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो नीचे क्या, ये स्क्वायर क्या असल में मैग्नीट्यूड ही है, तो दो बार मैग्नीट्यूड यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे मैग्नीट्यूड आ गया, टोटल कितने टाइम्स हो गए, 3 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू के क्यू आर वेक्टर बाय आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो ये हमारी क्या होगी, वेक्टर फॉर्म में ये इलेक्ट्रिक फील्ड की। अगर हमारे पास क्या, दो पॉइंट दे रखे हैं, मान लीजिए हमारे पास पोजीशन वेक्टर दे रखा है, यहाँ पे R1 कह दिया, ओरिजिन से दूरी यहाँ पे कितना कह दिया, R2। तो हम इसको चेंज करके लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1। ठीक है, और यहाँ पे नीचे क्या होगा, सेम इसी प्रकार से लिख देंगे, R2 माइनस R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और पूरे का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो ये थी हमारी, अगर हमारे पास क्या है, कोई भी एक सोर्स चार्ज पॉइंटेड है, पॉइंट सोर्स चार्ज है, तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस होगी, तो वो हमारे पास कितनी बचेगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर।